पाकिस्तान से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को भारत में रहेंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसलिए बैठक में शामिल हो रहे हैं क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये 2014 के बाद किसी भी पाकिस्तानी नेता का पहला भारत दौरा होगा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था और तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत से नवाज शरीफ भारत आए थे। लेकिन उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने तल्ख हैं कि दोनों देशों में इतनी ज़्यादा रिश्ते खराब हुए हैं कि पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा कद का जो मंत्री है या वहाँ का कोई नेता है वो भारत नहीं आया। तो बिलावल भुट्टो अब भारत आ रहे हैं। देखना है इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच का एक बयान सुन लेते हैं। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. Jaishankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं इस खास खबर पर बातचीत के लिए। उमा, ये काफ़ी अहम है बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत आना, वो भी ये 2004 से लेकर लगभग 9 साल गुजर चुके हैं, तब जाकर पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा नेता भारत आ रहा है। तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में? जी देखिए, 2014 का आपने जिक्र किया जब प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए थे। उसके बाद पाकिस्तान उतरे थे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब वो काबुल से लौट रहे थे। हालांकि वो एक अनौपचारिक दौरा था और 2016 में सुषमा स्वराज जो हैं वो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी। द्विपक्षीय बातचीत जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से बंद है। अगर विदेश मंत्री के भारत दौरे की बात करें तो 2011 में हिना रब्बानी खर भारत आई थी। उसके बाद से पाकिस्तान का कोई भी विदेश मंत्री यहाँ नहीं आया और पहली बार बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो 4-5 मई को भारत में होंगे। एससीओ एक ऐसा फोरम है जिसकी शुरुआत चीन ने की, चीन रूस ने मिलकर किया और इसमें अब कुल मिलाकर 9 देश हैं ईरान को लगाकर। भारत के विदेश मंत्री की तरफ से जो इन्विटेशन गया है जिसके बारे में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भी बात कर रही थी, वो एक औपचारिक इन्विटेशन था क्योंकि भारत चेयर कर रहा है तो भारत की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम सदस्य देशों को वो इन्विटेशन भेजे। इस बात पर आशंका थी कि क्या पाकिस्तान आएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है, आना जाना बंद है। अब जाकर इस बात की तस्दीक कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि विदेश मंत्री पाकिस्तान के भारत आएंगे और वो इसलिए भी आएंगे क्योंकि जो ये फोरम है वो क्योंकि चीन और रूस की तरफ से इनिशिएट किया हुआ फोरम है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस फोरम पे अपनी उपस्थिति दर्ज न कराकर वो अपना एक मौका खोए। इस एससीओ का जो मकसद है वो मकसद इस बात को लेकर है कि क्षेत्रीय जो संतुलन है, जो शांति है, जो आपसी इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं उसको कैसे पुख्ता तरीके से आगे बढ़ाया जाए और ये मंच जो है आतंकवाद को लेकर भी जो एक स्टेटमेंट है उसका एक मौका बनता है। हमने देखा है कई बार कि एक जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर जिस तरह से रिजर्वेशंस दिखाता रहता है वैसे में मुश्किल हो जाता है एक आपस में सबों की सहमति से जॉइंट स्टेटमेंट आना। भारत और पाकिस्तान के बीच जहाँ तक द्विपक्षीय रिश्तों की बात है तो ये एक मल्टीलेटरल फोरम पे ये मुलाकात जो है वो तो होगी, लेकिन द्विपक्षीय कोई बातचीत होगी या नहीं होगी ये बात विदेश मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हो सकता है कि साफ किया जाए। लेकिन भारत ने अपना स्थिति साफ किया हुआ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल कार्रवाई नहीं करेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान ने 2019 के बाद ये शर्त रखनी शुरू कर दी है कि जो जम्मू और कश्मीर की स्थिति बदली गई है, 370 वहां से हटाया गया है, जब तक उसको दोबारा वो स्थिति बहाल
न की जाए तब तक वो भारत से बात नहीं करेगा। जाहिर है पाकिस्तान कश्मीर कार्ड खेलने की हमेशा कोशिश करता है, लेकिन अब नज़र इस बात पे रहेगी कि इतने सालों के बाद जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और जिस पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खुद खस्ता है, ऐसे में क्या द्विपक्षीय संबंधों को लेकर वो कोई अपनी तरफ से पहल करता है जिसमें वो कश्मीर का जिक्र न करे। हालांकि ये बात असंभव लगती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या द्विपक्षीय रिश्तों पे जो बर्फ पड़ी हुई है क्या वो पिघलती है या फिर ये मल्टीलैटरल फोरम पे पाकिस्तान अपनी बात रख के जाता है और कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होती है। हालांकि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, लेकिन देखना है कि क्या जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी इस बीच में चली है उसका कुछ नतीजा निकला है या नहीं निकला है। तो निगाह इस बात पर रहेगी कि गोवा में जब 4 और 5 मई को तमाम CO देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों पर खास निगाह रहेगी कि क्या किसी तरह की औपचारिक और अनौपचारिक कोई द्विपक्षीय बातचीत होती है। सुशील जी उमा, और ये भी ध्यान सबको रखना चाहिए कि पिछले कुछ समय में कुछ इस तरह की बैठकें हुई हैं जब ऑनलाइन खास तौर पर कि पाकिस्तान जब बैठा तो उसने पीछे वो नक्शा लगाया जिस पर भारत को एतराज़ था। तो कहीं इस पूरी बैठक का इस्तेमाल इसी मामले को, कश्मीर के मुद्दे को नए सिरे से उठाने के लिए तो पाकिस्तान नहीं कर देगा? क्या आपको लगता है इस तरह की कोई गुंजाइश है? क्योंकि पाकिस्तान अपने उस स्टैंड से हटेगा तो बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, देखिए कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान हर मंच पे उठाता रहा है। UNGA में जाता है तो पाकिस्तान से ही बात शुरू करता है, पाकिस्तान कश्मीर पे ही बात शुरू करता है, कश्मीर पर ही बात ख़त्म करता है और भारत इस तरह के मंचों पे कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के खिलाफ रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब यहाँ आएंगे तो देखना होगा कि वो अपनी माली हालत को देखते हुए, अपने देश की माली हालत को देखते हुए क्या एक व्यवहारिक अप्रोच अपनाते हैं और SCO का जो मूल मकसद है उसकी दिशा में बात करते हैं या फिर कश्मीर को लेकर अपना राग अलापते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो एक मौका बन सकता है भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का, वो नहीं पिघलेगा। इतना ज़रूर है कि वो भी इस मौके का इस्तेमाल करना चाहेगा। लेकिन एक अहम बात यह भी है सुशील कि जिस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक हालत ख़राब है और जिस तरीके से उसको दुनिया के देशों से मदद की दरकार है, जिस तरह से वो IMF की तरफ देख रहा है और क्योंकि एक इकोनॉमिक फोरम है ये और इससे भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को उम्मीद होगी। हालांकि भारत से सीधी सहायता लेने के वो पक्षधर नहीं रहा है, उसको नाक का सवाल ये लगता है। लेकिन देखना होगा कि कुल मिलाकर किस तरीके से पाकिस्तान इस दौरे को कंडक्ट करता है और क्या कुछ आपत्तिजनक बयान आपको याद होगा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। हालांकि उस पर गहरी आपत्ति जताई गई थी भारत की तरफ से। लेकिन अब देखना है कि जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या एक व्यवहारिक अप्रोच लेकर आ रहे हैं या फिर कश्मीर कार्ड खेलने के लिए आ रहे हैं, इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा।